Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Maria Khan from ACA Ali Coaching Academy, Ahmedabad. Today we are going to discuss the topic of projectile motion. अब projectile motion जो है वो चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है. चैप्टर नंबर 3 आपके पास है मैकेनिक्स. ठीक, मैकेनिक्स मीन्स फोर्स एंड मोशन. लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि आपके पास फिज़िक्स के मेन जो दो ब्रांचेस है जिसमें आप मोशन को स्टडी करते हैं, तो वो मेन दो ब्रांचेस है. एक आपके पास है मैकेनिक्स, दूसरा है और मैकेनिक्स है. अब मैकेनिक्स में आप क्या स्टडी करते हैं? मैकेनिक्स इज़ एक्चुअली द स्टडी ऑफ मोशन, राइट, द स्टडी ऑफ मोशन एंड फोर्स. क्यों? अब इसमें दो चीज़ें आ गई. एक आपके पास फोर्स आ गई, दूसरी आपके पास मोशन की बात है. तो मोशन क्यों प्रोड्यूस होती है? जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास मार्कर है, इस मार्कर पे जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करेंगे हैंड के थ्रू, अब ये आपका हाथ इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है. ठीक, तो अगर कोई बॉडी है आपके पास और इस पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस बॉडी में मोशन प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक, तो मोशन किस वजह से प्रोड्यूस होता है? फोर्स की वजह से. तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें आप मोशन और फोर्स को स्टडी करते हैं, दैट इज नोन एज मैकेनिक्स. ओके, तो मैकेनिक्स तो आपको क्लियर हो गया होगा. मैकेनिक्स में दो चीज़ों की बातें हैं, एक है मोशन, दूसरा है फोर्स. और याद रखिए कि किसी भी बॉडी को आप मूव नहीं कर सकते जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करते. तो जब एक बॉडी रेस्ट में है, सपोज ये मार्कर है, ये टेबल पे पड़ा हुआ है या किसी चेयर पे पड़ा हुआ है, ये तब तक रेस्ट में होगा जब तक आप इसको उठाते नहीं है, यानी हैंड के थ्रू आप फोर्स एक्सर्ट करके इसको उठाते नहीं है. तो इट मीन्स कि मोशन प्रोड्यूस करने के लिए आपको फोर्स की ज़रूरत होती है. तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें आप फोर्स और मोशन को स्टडी करते हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है, तो दैट इज़ नोन एज मैकेनिक्स. फिर मैकेनिक्स की हमारे पास दो ब्रांचेस है. वन इज़ काइनेमेटिक्स एंड द सेकंड इज़ डायनेमिक्स. काइनेमेटिक्स आपके पास कौन सी ब्रांच है? ये वो ब्रांच है जिसमें आप मोशन को स्टडी करते हैं बट विदाउट फोर्स. ठीक, अब ये नोट करें कि द स्टडी ऑफ मोशन but without discussing the cause of motion या without discussing the force, that is known as kinematics. ठीक, kinematics क्या है? मोशन को आप स्टडी करते हैं, फोर्स को आप इग्नोर करते हैं, यानी सिर्फ आप मोशन को स्टडी करते हैं, उसकी कॉज या उसकी रीजन को आप डिस्कस नहीं करते. सो दैट इज एक्चुअली काइनेमेटिक्स. वेयर एज द सेकेंड ब्रांच इज डायनेमिक्स. डायनेमिक्स आपके पास क्या है? ये वो ब्रांच है मैकेनिक्स की जिसमें आप मोशन भी स्टडी करते हैं और फोर्स को भी स्टडी करते हैं, यानी द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच यू स्टडी मोशन एंड डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन या विद डिस्कसिंग द काज ऑफ मोशन. सो दिस इज एक्चुअली डायनेमिक्स. अब आपके पास दो ब्रांचेज आ गई, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स. ठीक, जो है गर्मी लग रही है वो जब हम फैन ऑन करते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा शोर की आवाज़ आती है ना, इस वजह से हम गर्मियों में आप लोग की खातिर गर्मियों में आप लोग की खातिर फिर हम फैन ऑन नहीं करते. ओके, तो अब ये जो मैंने अभी आपको थोड़ी सी समरी बताई है, ये लास्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं. अब इस लेक्चर में जो टॉपिक है दैट इज़ एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन जो आपके पास है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सबसे पहले अब आपने क्या करना है? प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करना है. तो इसको अगर हम डिफाइन करें, डेफिनेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? यूजुअली अब तक जो हम मोशन पढ़ते आ रहे हैं तो वो हम 1D मोशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, यानी 1 डायमेंशनल मोशन. सपोज आपके पास एक गाड़ी है, वो रोड पे मूव कर रही है, यानी रोड पे जा रही है, तो वो जो गाड़ी है वो एक्चुअली स्ट्रेट रोड पे जा रही है, तो 1 डायमेंशन मोशन की एग्जांपल है. अब अगर सपोज आपके पास एक बॉल है, ठीक, एक बॉल है, सपोज ये मार्कर है, इसको मैं यहाँ से थ्रो करती हूँ, ये इस तरह जाएगा पैराबोलिक पाथ में और ये नीचे जाके गिरेगा. ठीक, तो ये जो आपके पास मोशन है ना, दिस इज एक्चुअली
प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन बाकी मोशन से डिफरेंट किस तरह है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या चीज़ है, ठीक, उसकी एग्जांपल्स क्या है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसको हम डिफाइन करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन इज एक्चुअली द मोशन in 2 dimensions under the action of gravity, or you can say gravitational acceleration. Is called projectile motion. ठीक, ये आपके पास अब प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आ गई। प्रोजेक्टाइल मोशन आपके पास क्या है, द मोशन इन 2 डायमेंशंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, या इसको आप इस तरह भी कह सकते, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन 2 डायमेंशंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर सपोज आपके पास एक गन है, गन से आप क्या करते हैं, एक बुलेट फायर करते हैं। ठीक, गन आप चलाते हैं, वो बुलेट फायर होगी तो वो क्या होगी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह एक और एग्जांपल आपके पास ये है, जब बॉल को आप थ्रो करते हैं ऊपर की डायरेक्शन में। ठीक, जब बॉल को आप, फॉर एग्जांपल ये आपके पास बॉल है और इसको आप थ्रो करते हैं ऊपर की डायरेक्शन में, तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसी तरह सपोज आपके पास एक एरो है, तीर और कमान, जब आप क्या करते हैं, तीर को आप कमान से चलाते हैं, तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें 2 डायमेंशंस कौन से होंगे, एक इसका होगा एक्स एक्सिस, दूसरा होगा वाई एक्सिस। यानी सपोज ये जो ब्लैक है दिस इज एक्स एक्सिस, ये जो ब्लू है दिस इज वाई एक्सिस। तो ये जो आपके पास 2 डायमेंशन है, इसको देखिए, ब्लैक आपके पास एक डायरेक्शन है यानी एक डायमेंशन है, और ब्लू आपके पास दूसरा डायमेंशन है यानी दूसरी डायरेक्शन है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो 2 डायमेंशंस के अलोंग मोशन कर रही है और उस पर ग्रेविटी भी अप्लाई हो रही है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन के हमारे पास ये डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट इसमें क्या है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल कौन सा पाथ फॉलो करता है, ठीक, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल is called trajectory. Trajectory means path. ठीक, पाथ की शेप क्या होती है, शेप ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक। ठीक, जो आपके पास ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री की जो शेप होगी, द शेप इज यूजुअली पैराबोलिक। पैराबोलिक क्यों होती है, उसकी भी आपके पास एक रीजन है, वो रीजन भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि पैराबोलिक जो आप प्रोजेक्टाइल मूव कर रहे हैं ना, कोई भी प्रोजेक्टाइल बॉडी है, तो उसके मोशन के दौरान उसकी पाथ की जो शेप है वो पैराबोलिक क्यों होती है, उसकी रीजन आपके पास ये है कि उस प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान आप एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते। ठीक, एयर रेजिस्टेंस या एयर फ्रैक्शन को आप कंसिडर नहीं करते। ठीक, जिसकी वजह से जो प्रोजेक्टाइल होगा, जो भी बॉडी होगी, वो इस तरह आपके पास इस तरह मोशन करेगी, यानी प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक जो पाथ होगा वो फॉलो करेगी। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर करेंगे तो फिर उस जो ट्रेजेक्ट्री है इसकी शेप पैराबोलिक नहीं होगी। ठीक, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस की वजह से इस पाथ की शेप डिस्टर्ब हो जाएगी, तो पैराबोलिक के बजाय वो कोई और इलेप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे पास इसकी पाथ
कि पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल क्या है, उसको क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री। इसमें हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर एक पॉइंट नोट करें। तो द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री आपके पास क्या है, ट्रेजेक्ट्री की जो शेप होगी वो पैराबोलिक होगी। पैराबोलिक किस तरह होते हैं, लाइक दिस। ठीक, अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, जिस पॉइंट से सपोज एक बॉल है, बॉल को मैं ऊपर फेंक रही हूँ, तो जिस पॉइंट से मैं बॉल को ऊपर फेंक रही हूँ, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रोजेक्शन पॉइंट। प्रोजेक्शन पॉइंट, प्रोजेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पॉइंट से हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर की तरफ इसको थ्रो कर रहे हैं। ठीक, सो दिस पॉइंट इज एक्चुअली प्रोजेक्शन पॉइंट, राइट। अब ये वाला जो आपके पास पॉइंट है, दिस वन, जिस पॉइंट के साथ वो बॉल दोबारा जमीन को टच करेगी, दैट पॉइंट इज नोन एज इम्पैक्ट पॉइंट। इम्पैक्ट मीन्स कॉन्टैक्ट, टच, यानी जिस पॉइंट पे वो बॉल या कोई भी बॉडी जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है वो दोबारा जमीन को टच करेगी, दैट पॉइंट इज नोन एज इम्पैक्ट पॉइंट। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब देखिए, ये हमारे पास होगी इसकी डेफिनेशन। अब इसकी एग्जांपल्स देखिए। Okay, so next examples of projectile motion. Examples आपके पास कौन कौन सी है? Number 1, a ball in the air. हवा में जब आप एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नंबर 2, a bullet fired from a gun. This is another example of projectile motion. जब आप बंदूक यानी जब आप गन से गोली चलाते हैं, ठीक, जब आप एक गन से आप बुलेट फायर करते हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। नंबर 3, an arrow which is shot from its bow. तीर को जब आप उसके कमान से आप चलाते हैं, दिस इज अनदर एग्जाम्पल। एंड नंबर 4 इज फुटबॉल किक्ड इन द एयर। फुटबॉल को जब आप किक करते हैं बाय यूजिंग योर फुट, सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल की हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स है। जो मेन एग्जाम्पल्स है वो हम यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, इसकी और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स है। The first example is a ball thrown in the air. ठीक, जब आप एक बॉल को थ्रो करते हैं हवा में, ठीक, यानी बॉल को आप फेंकते हैं हवा में, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये बॉल एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव करेगा, उस वेलोसिटी को आप फिर स्प्लिट करेंगे उसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट में और उसके वर्टिकल कंपोनेंट में। ठीक, हॉरिजेंटल कंपोनेंट में और वर्टिकल कंपोनेंट में आप स्प्लिट करेंगे। अनदर एग्जाम्पल इज अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन। जब आप एक गन से बुलेट फायर करते हैं, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड नंबर 3 इज एन एरो शॉट फ्रॉम इट्स बव। और जब आप एक कमान से आप तीर चलाते हैं, तो दैट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जी जोया, देखिए आप अच्छा, इसको क्लास के बाद देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास है नंबर 4, फुटबॉल किक्ड इन द एयर।
हवा में जब आप क्या करते हैं, हवा में जब आप फुटबॉल को किक करते हैं बाय यूजिंग योर फुट, यानी पाँव यूज करके आप फुटबॉल को किक करते हैं, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये हमारे पास हो गई इसकी एग्जांपल्स। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि ये 2 डायमेंशनल मोशन किस तरह से है, वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स होंगे, कौन सा कंपोनेंट कांस्टेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा। ठीक, सो नेक्स्ट हमारे पास है some characteristics of projectile motion. Some characteristics of projectile motion. ओके, अभी यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को सबसे पहले डिफाइन किया कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली है क्या, फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की पाथ, उसकी शेप क्या होती है। ठीक, नेक्स्ट फिर हमने उसकी एग्जांपल्स डिस्कस की। ठीक, और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन बाकी सिंपल 1 डायमेंशनल मोशन से किस तरह से डिफरेंट है। ठीक, तो जो आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन है उसकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिससे आप उसको बाकी मोशन से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1 क्या है कि इसका जो अभी जो जिस तरह हमने इसको डिस्कस किए, ग्राफिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ये जो आपके पास पॉइंट है, जिस पॉइंट से हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, दिस इज एक्चुअली योर प्रोजेक्शन पॉइंट, जो अभी मैंने आपको बताया है। प्रोजेक्शन पॉइंट से जब आप इसको प्रोजेक्ट करेंगे, ये इस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक, अगेन अब ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है जो मैक्सिमम हाइट पे जाके है, इस पॉइंट को कहते हैं समिट पॉइंट। ठीक, दिस पॉइंट इज नोन एज समिट पॉइंट, राइट। अब ये है हमारे पास प्रोजेक्शन पॉइंट, और नेक्स्ट समिट के बाद ये जो जिस पॉइंट पे वो दोबारा जमीन पे आएगा, जमीन को टच करेगा, दैट पॉइंट इज नोन एज इम्पैक्ट पॉइंट। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। This is impact point, this is projection point, right? एक आपके पास हो गया है projection point, ये आपके पास है summit point which is the maximum height point, और ये जिस पे वो दोबारा जमीन को टच कर रहा है that is actually your impact point। तो ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गई है। ठीक, अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जिस वेलोसिटी से ये बॉडी मूव कर रही है, ठीक, जिस वेलोसिटी से ये इस पाथ को फॉलो कर रही है, ये जो पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक, ये आप मैथ्स में आपने शायद पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो पैराबोलिक क्या है, वो पाथ की एक शेप है। जिस तरह ये आपको ये पाथ नजर आ रही है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराबोलिक पाथ। ठीक, अब पैराबोलिक पाथ की एग्जाम्पल है, तो जिस वेलोसिटी से ये बॉडी मोशन कर रही है, इस वेलोसिटी का एक एक्स कंपोनेंट होगा। ठीक है, जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है दैट इज एक्चुअली एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और एक इसका होगा वाई कंपोनेंट, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो एक इसका है एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, दूसरा इसका है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट है। तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा दिस विल बी डिनोटेड बाय Vx and the vertical component is represented by Vy, which shows that this is the horizontal component of velocity, क्योंकि ये x एक्सिस के along है। ठीक, जिस तरह भी मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास इस तरह है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक, x एक्सिस के along जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो रिप्रेजेंट होगा Vx से।
ठीक। और जो इसकी वर्टिकल कंपोनेंट यानी y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय vy, ठीक। तो ये इसके दो कंपोनेंट्स हो गई। अब इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नंबर 1 इज the horizontal component of the velocity remains constant throughout the motion। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे जो horizontal component of the velocity है यानी vx है, ठीक, वही एग्जैक्टली इस पॉइंट पे भी होगा, वही एग्जैक्टली इस पॉइंट पे भी होगा। Throughout the motion horizontal component of the velocity remains constant, ठीक। So you can write it like this: horizontal component of the velocity remains constant throughout the motion of projectile, right? This is characteristic number 1। अब इसको साथ साथ आप देखें ताकि ये चीज़ आपके माइंड में सही अच्छी तरह से बैठ जाए और आपको समझ भी आ जाए। तो फर्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वेलोसिटी की ऑलरेडी आपको पता है कि वेलोसिटी का एक x कंपोनेंट होगा, एक y कंपोनेंट होगा, ठीक। द वन इज x कंपोनेंट एंड द अदर इज y कंपोनेंट। लाइक यू कैन से one is horizontal component and the other is vertical component, ठीक। तो जो आपके पास horizontal component है वेलोसिटी का वो थ्रू आउट द मोशन यानी कंप्लीट मोशन के दौरान प्रोजेक्शन पॉइंट से लेकर इम्पैक्ट पॉइंट तक वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक। थ्रू आउट द मोशन वो कांस्टेंट रहेगा। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1। नाउ कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 इज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 इज, ठीक है, ठीक है, अच्छा। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 आपके पास ये है कि जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वो चेंज होगा मोशन के दौरान, ठीक। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता चल गया कि वेलोसिटी का कांस्टेंट होगा। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो कौन सी चीज़ जीरो होगी, ठीक। ये आपको याद आना चाहिए कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो कौन सी क्वांटिटी जीरो होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक। तो जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट है इट मींस कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अलोंग एक्सेलरेशन जीरो होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी दैट इज vy, इट विल चेंज ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। क्या होगा, जब ये ऊपर की तरफ जाएगा यानी ये बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है उस दौरान वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक, डिक्रीज होगी, ऊपर जाते हुए डिक्रीज होगी, मैक्सिमम हाइट यानी समिट पॉइंट पे पहुंच के जीरो हो जाएगी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और नीचे की तरफ आती हुई इंक्रीज होगी, ठीक। ऊपर की तरफ जाते हुए, ऊपर की तरफ जब ये बॉडी जा रही है तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के इट विल बिकम जीरो, एंड व्हाइल डाउनवर्ड मोशन इट विल इंक्रीजेस, ठीक। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन डिक्रीजेस, समिट पॉइंट जीरो एंड डाउनवर्ड मोशन इंक्रीजेस, ठीक। तो दिस इज सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, so the vertical component of the velocity changes during the motion of the projectile चलिए खैर। ओके, तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 हमारे पास ये है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का
ठीक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो शुरू से लेकर आखिर तक, यानी जो पैराबोलिक पाथ है आपके पास शुरू से लेकर आखिर तक वो सेम रहेगी, ठीक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है, वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है विच इज वी वाई आपके पास चेंज होता रहेगा मोशन के दौरान। कैसे चेंज होगा? जब आप ऊपर की तरफ ये बॉडी जा रही है तो ऊपर जाते हुए वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज होगा, ठीक। ऊपर मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बिकम 0 एंड जो डाउनवर्ड मोशन है तो डाउनवर्ड मोशन के दौरान वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इंक्रीजेस, राइट। ऊपर की तरफ अपवर्ड डिक्रीजेस, मैक्सिमम हाइट 0 एंड डाउनवर्ड इंक्रीजेस। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ कि वर्टिकल component of the velocity decreases. Vertical component of the velocity decreases during upward motion. It will become 0 during downward motion, it will become 0 at summit point, and it increases during downward motion, right? So this is your characteristic number 2. कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 हमारे पास है, इसको एक दफ़ा फिर सुने। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज होगा। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डिक्रीजेस ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन के दौरान डिक्रीज होगा। इट विल बिकम 0 एट समिट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वो 0 हो जाएगा, एंड इट इंक्रीजेस ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, और डाउनवर्ड मोशन के दौरान इंक्रीज होगा। सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 2 ऑफ द प्रोजेक्टाइल। नाउ कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 इज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज, अब नॉर्मल कन्वेंशन में क्या होता है कि अर्थ की तरफ जितनी भी बॉडीज आती है टुवर्ड्स द अर्थ, उसकी डायरेक्शन या उसके लिए ग्रेविटी कंसिडर होती है पॉजिटिव, ठीक। और जो अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, लाइक ये अर्थ है, ठीक, और कोई बॉडी जा रही है ऊपर की डायरेक्शन में विच इज अपोजिट टू द अर्थ, तो वो कंसिडर होती है नेगेटिव। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में अपोजिट कन्वेंशन है। प्रोजेक्टाइल मोशन की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो बॉडीज अपवर्ड मोशन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन कंसिडर होगी पॉजिटिव, और जो बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन कंसिडर होगी नेगेटिव। सो द डायरेक्शन of upward quantities is considered, अब इसको नोट करिए, अपवर्ड जितनी भी क्वांटिटीज होंगी that will be considered positive, right?
विच इज़ अपोजिट टू द नॉर्मल कन्वेंशन। नॉर्मल कन्वेंशन ये है कि अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी बॉडी जाती है उसके लिए ग्रेविटी नेगेटिव होगी, ठीक, और जो बॉडी अर्थ की तरफ आ रही है तो उसके लिए ग्रेविटी पॉजिटिव कंसिडर होगी। बट यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास अपोजिट कन्वेंशन है। जितनी भी अपवर्ड क्वांटिटीज़ है, यानी जब बॉडी अपवर्ड मोशन कर रही है तो उसके लिए ग्रेविटी कंसिडर होगी पॉजिटिव, और जब वो डाउनवर्ड आ रही है इस पाथ पे, जब वो डाउनवर्ड आ रही है तो उसके लिए ग्रेविटी कंसिडर होगी नेगेटिव। व्हाइल फॉर डाउनवर्ड क्वांटिटीज it will be considered negative, ठीक। तो आपके पास अब इसकी तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 हमारे पास ये है कि वेलोसिटी की, एज यू ऑलरेडी नो, वेलोसिटी का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1 इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, यानी वो चेंज नहीं होगी, ठीक, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी जीरो होगा एक्स एक्सिस में, यानी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो होगी। वेयरएज आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है ना, इस डायरेक्शन में जब ऊपर की तरफ जा रही है तो इस दौरान उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक। ऊपर की तरफ जब जा रही है तो इस दौरान Vy डिक्रीज होगी, ठीक। मैक्सिमम हाइट समिट पॉइंट पे पहुंच के वो जीरो हो जाएगी, एंड डाउनवर्ड यानी इस डायरेक्शन में आते हुए, इम्पैक्ट पॉइंट की तरफ आते हुए इंक्रीज होगी, ठीक। तो ये चेंज हो रही है जिसकी वजह से इसमें ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी इन द वाई एक्सिस। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आपके पास ये है कि जितनी भी क्वांटिटीज होंगी जिनका डायरेक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटीज है तो वो आपके पास कंसिडर होगी पॉजिटिव, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जितनी भी क्वांटिटीज है वो कंसिडर होंगी नेगेटिव, ठीक। अपवर्ड positive, downward, negative. So these were the three main characteristics of projectile motion. अब next हमारे पास है कि इसकी explanation करते हैं projectile motion की। acceleration की value क्या होगी और different dimensions में acceleration, x axis में acceleration की value क्या होगी, y axis में क्या होगी, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। ओके, पहले इस डायग्राम को देखिए। अच्छा, अब इसको देखिए, ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दिस इज वी एक्स, वर्टिकल इज वी वाई, वी एक्स वी वाई एंड सो ऑन। अब देखिए मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के आपके पास सिर्फ एक कंपोनेंट रह जाएगा विच इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वहां पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज वी एक्स वी वाई, वी एक्स वी वाई, नीचे की तरफ इसको नोट करिए इंक्रीज हो रहा है, ठीक। ऊपर की तरफ नोट करिए डिक्रीज हो रहा है, वी वाई डिक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हाइट पे जाके जीरो हो गया, और नीचे आते हुए वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ अ बॉडी।
एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान? तो अब एक्सेलरेशन भी दो कंपोनेंट्स में प्रोड्यूस होगा, यानी एक्स कंपोनेंट के अलोंग क्या है, वाई कंपोनेंट के अलोंग क्या है। एक्स कंपोनेंट के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, वाई कंपोनेंट के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। तो एज यू ऑलरेडी नो, कैरेक्टरिस्टिक से हमें अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई है, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि एक्स कंपोनेंट के अलोंग एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो क्या चीज़ 0 होगी, ठीक। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन 0 होगी, बिकॉज एक्सेलरेशन को आप किस तरह डिफाइन करते हैं, एक्सेलरेशन इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, vx कांस्टेंट है, इट मींस ax विल बी 0। सो द फर्स्ट हेडिंग इन एक्सप्लेनेशन इज एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन, अब एक्सेलरेशन क्या है, एक आपके पास है x कंपोनेंट एंड द सेकंड इज y कंपोनेंट। x कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट आपके पास x डायमेंशन है, दिस इज y डायमेंशन। x कंपोनेंट के अलोंग जो वेलोसिटी है दैट इज vx, राइट, एंड y कंपोनेंट के अलोंग जो वेलोसिटी है दैट इज vy, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। अब मोशन के दौरान अभी हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। थ्रू आउट मीन्स इनिशियल यानी प्रोजेक्शन पॉइंट से लेके इम्पैक्ट पॉइंट तक वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक। वो जो कंपोनेंट है ना वो कांस्टेंट रहेगा, विच मीन्स वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा एक्स डायरेक्शन में। तो क्या होगा, अब ये हमें आइडिया दे रहे हैं, यहाँ से हमें आइडिया मिल रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, ax, यानी एक्सेलरेशन अलोंग द x कंपोनेंट विल बी 0।